आसमानी आफत की कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत लगातार बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां के मंडी में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। आप तस्वीरों में देखिए, नदी का तेज बहाव, पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो जमींदोज हो गई, फिर नदी के तेज बहाव में ये पूरी की पूरी इमारत किस तरह से बह गई आप ये देख सकते हैं। ब्यास नदी है नीचे बहती हुई और पूरी की पूरी ये इमारत नदी में समा गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप हालत देखिए, पानी किस तरह से बरस रहा है। आसमानी आफत जो है उसने पूरे पहाड़ी इलाकों को, मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में लिया हुआ है और आप देखिए कितना भयानक ये मंजर है। लेकिन वक्त रहते इस इमारत को खाली करा लिया गया था, इसलिए किसी तरह की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये कम से कम राहत की बात है। लोग वहां देख रहे हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने किस तरह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी में समा गई। पहले तो टूट कर ये गिरी और फिर तेज बहाव में ये पूरी की पूरी इमारत बह गई। मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा हम आपको बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, ये 3-4 मंजिला इमारत है, फैली हुई है, लंबी सी ये इमारत थी और अचानक से ताश के पत्तों की तरह ये गिर गई। पूरी की पूरी बिल्डिंग नदी के अंदर समा गई और फिर बहती हुए पानी इसे अपने साथ ले गया। आप देखिए कितना भयानक ये मंजर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस बार की बारिश से हो रहा है। ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश का मंडी है और पुराना शहर है और पिछले साल भी यहां काफी तबाही की तस्वीरें आई थी और ऐसा ही कुछ मंजर इस बार भी है। ये पूरी की पूरी इमारत, ब्यास नदी पीछे से बहती है और ये इमारत उसके अंदर जाकर समा गई। कितना तेज इस पानी का वेग है। तो ये हालत है पहाड़ी इलाकों की और न सिर्फ पहाड़ी इलाकों की बल्कि मैदानी इलाकों में भी इसी तरह का हाल बना हुआ। ये आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा वहां देख रहा है, उसके सामने सामने ये 3-4 मंजिल जो इमारत है ये पानी के अंदर पूरी तरह से समा गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे आसमान से जो आफत की बारिश बरस रही है, उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा है, नदी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है अपने साथ बहाकर ले जा रही है, कटान हो रहा है और यहां तो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर समा गई। देखते ही देखते ये आप देखिए, नीचे शटर्स डले हुए हैं, यानी नीचे कुछ दुकानें रही होंगी, ऊपर शायद लोग रहते होंगे, लेकिन वक्त रहते इस इमारत को खाली करा लिया गया था। वो समझ में आ रहा है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा आप देखिए वो देख रहा है अपनी आंखों के सामने कैसे ये एकदम नई सी इमारत बनी होगी। और लेकिन चूंकि नदी के बहुत पास में इस तरह की जब इमारतें बनती हैं तो नदी, आपको मालूम है कि जब तेज वेग के साथ बहती है, जब ऊपर से आसमानी आफत बरस रही होती है तो नदी कई बार अपना रुख बदलती है और ऐसे में जो नुकसान होता है उसकी एक तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मंडी हिमाचल प्रदेश की ये डरा देने वाली तस्वीर है। उधर अगर हम कुल्लू की बात करें, मलाणा, वहाँ पर बादल फटा है और उसके अलावा अगर हम बात करें केदारनाथ धाम की तो वहाँ पर भी बादल फटा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 200 यात्रियों को रोका गया है और ये तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहाँ सैलाब में पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बह गई। तो डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की। हम आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दिखाते हैं, लगातार दिखा रहे हैं और बारिश ने इस बार भारी तबाही मचाई हुई है और उसकी एक झलक जो है वो ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर है। तेज बहती हुई, वेग के साथ बहती हुई नदी है और एक बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर उस बहते पानी में गिर गई। ये आप देखिए, और नीचे चूंकि कटान होता है तेज वेग के साथ जब पानी बहता है और नीचे की मिट्टी धीरे 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 करते करते और फिर कैसा भयानक ये मंजर है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनाली से सचिन शर्मा और शिमला से राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले जरा सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक तो कुल्लू के बारे में बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम एक बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो कि मंडी की है। हम देख रहे हैं कि कैसे पूरी 4 स्टोरी एक इमारत है वो अचानक से कुछ ही सेकंड्स में नदी में बह गई। सचिन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सचिन, हम एक इमारत दिखा रहे हैं, मंडी की वो तस्वीर है शायद, और हम देख रहे हैं कि कैसे एक 4 मंजिला बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी पानी में बह गई। उसके अलावा कुल्लू की भी जरा मैं आपसे बात करूंगा। मलाणा में बादल फटा ऐसी खबर आ रही है, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास?
जी हाँ, देखिए देर रात को जो जिला कुल्लू में जो यहाँ पर बादल फटने की जो घटना सामने आई है, करीब जो है 12 बजे के बाद की घटना है, जिसमें जो सबसे पहले मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली की। यहाँ पर जो एक जो ब्यास नदी ने जो यहाँ पर रुद्र रूप यहाँ पर धारण कर लिया और उसके बाद जो है ब्यास नदी के साथ लगती जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 है वो कई स्थानों पर यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण जो है फिलहाल इस मार्ग पर जो है वाहनों की आवाजाही जो बाधित हो चुकी है और सभी वाहनों को जो है कुल्लू से लेफ्ट बैंक होते हुए जो मनाली को भेजा जा रहा है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ जिला कुल्लू के मणिकर्ण की जो एक धार्मिक पर्यटन नगरी है वहां की मैं बात करूं तो मराना के पास जो एक पावर प्रोजेक्ट है उसका जो एक डैम था वो यहाँ पर जो बादल फटने के कारण जो उसकी चपेट में आ चुका और काफी ज्यादा तबाही वहां पे उससे मची हुई। हालांकि फिलहाल जो है किस तरह का जानी नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि संपत्ति को जो भारी नुकसान यहाँ पर जो पहुंचा। इसके साथ ही जिस तरह की हम जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो सब्जी मंडी जो शाट में है जो मणिकर्ण में ही पड़ता है वहां की जो सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं कि किस तरह जो ये जो पार्वती नदी यहाँ पर बहती है उसकी चपेट में आने से जो ये सब्जी मंडी जो पूरी तरह से यहाँ पर जो पार्वती नदी की जो चपेट में आ चुकी है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो पार्वती नदी से जो जिला कुल्लू के साथ लगता है जो प्रवेश द्वार जो भुंतर है वहां पर भी जो अब जो काफी ज्यादा खतरा बन चुका है, क्योंकि जो जितने भी ब्यास नदी है, पार्वती है या फिर दूसरे अन्य जो नदी नाले यहाँ के वो सभी जो इसमें अपने रुद्र रूप में यहाँ पर आ चुके हैं और ऐसे में काफी ज्यादा जलस्तर जो यहाँ पर इन नदी नालों का बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया और सभी बिल्कुल तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है और नदी के किनारे से हटने के लिए कहा गया, यानी सेफ जगहों पर पहुंचने के लिए कहा गया है। राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, जरा आप शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि सतलुज बहती हुई आती है ऊपर किन्नौर से, तो ऐसे में वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है अगर मैं पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं? हाँ बिल्कुल पंकज, पूरे शिमला जिला में और पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की स्थिति है। मानसून से जिस प्रकार की तबाही मचती है वो यहाँ पर भी है। सबसे पहले शिमला जिला के रामपुर का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर समेज खड्ड है और समेज खड्ड में भारी तबाही इस बार मचाई है। 19 से अधिक लोग लापता हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 25 के आसपास पहुँच सकता है। तो 19 से अधिक लोग जो ऑफिशियल है अभी तक लापता हैं, इनको ढूंढने का तलाशने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी घरों को यहाँ पर नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा मंडी जिला का जिक्र वहां पर भी यही स्थिति है। लोगों की तरफ से डिमांड की गई है प्रदेश सरकार से कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से पंडोह के समीप जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। वहां पर भी काफी घरों को नुकसान हुआ। अभी सचिन मनाली से जुड़ रहे थे, यहां पर भी कुछ लोगों के गायब होने की आशंका है, खासकर जो जितने भी जितने हाइडल प्रोजेक्ट्स है वो सेफ है क्या जो सतलुज नदी पे है?